नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान कला व संस्कृति के दो महत्वपूर्ण टॉपिक आभूषण व वेशभूषा है, इनके बारे में राजस्थान की परीक्षाओं में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? चुन्नी और बारी जो आभूषण हैं यह शरीर के कौन से अंग पर पहने जाते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं कान में, पाँव में, नाक में, सिर में। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। चुन्नी और बारी जो आभूषण है यह नाक के अंदर पहने जाते हैं। चुन्नी आभूषण, बारी आभूषण, नथ आभूषण है यह भी नाक में पहना जाता है। बिजली आभूषण भी नाक के अंदर पहना जाता है। वेण आभूषण, कोको, वेण, कोको, डांडलो आभूषण, खीवण आभूषण और चौंप आभूषण है यह तो पहना जाता है नाक में, और चूंप आभूषण है यह पहना जाता है दांतों के अंदर। तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हांसली पहनी जाती है? हांसली जो है यह शरीर के कौन से भाग में पहनी जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं सिर पर, गर्दन, कान और हाथ। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? हंसली या हांसली जो है यह गले में पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। हंसली आभूषण है यह गले के अंदर पहना जाता है। एक है हाक्कर, हाक्कर आभूषण है यह भी गले के अंदर पहना जाता है। हमेल, हमेल है यह भी गले के अंदर पहनी जाती है। हंसहार, हंसहार है यह भी गले के अंदर पहना जाता है। तो ये सभी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 है इसका मिलान करना है। ठुस्सी जो आभूषण है यह कहां पर पहना जाता है? ठुस्सी जो आभूषण है यह कहां पर पहना जाता है? यह पहना जाता है गले के अंदर। ठुस्सी या ठुस्सी जो आभूषण है यह पहना जाता है गले के अंदर, यह कंठ का आभूषण है वह होता है। बोरला आभूषण है यह कहां पर पहना जाता है? बोरला जो आभूषण है यह पहना जाता है सिर पर। दामना, दामना जो आभूषण है यह होता है हाथ की अंगुली का आभूषण। तो इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें ए है यह सही होगा। और जाले और जमेले हैं यह कान के अंदर पहने जाते हैं। ये दोनों कान के अंदर पहने जाते हैं। जेला और जमेला जो आभूषण है यह कान के आभूषण होते हैं। हाथ की अंगुली के आभूषण है वह कौन कौन से हैं? हाथ की अंगुली के जो आभूषण है वह होते हैं, दामना होता है, एक होता है बिंटी, बिंटी होता है, एक होता है हथपान और एक छड़ा। ये जो चारों आभूषण है यह हाथ की अंगुली में पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है? दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखे हैं रखन, चूंप, कंदोरा, मोकड़ी। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। रखन, राखन या रखन जो है यह दांत पर सोने की परत चढ़ाना या दांत पर सोने की पत्थर का खोल जो चढ़ाना है उसको कहते हैं रखन। चूंप जो है यह होता है दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना। दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना, सोने की कील जड़वाना है, इसको कहा जाता है चूंप। तो ये दो आभूषण हैं, यह दांतों के होते हैं, रखन और चूंप। ये दोनों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो आप इनको इंपोर्टेंट है याद रखना। कंदोरा जो आभूषण है यह है कमर का आभूषण। कंदोरा जो आभूषण है यह कमर का आभूषण है वह होता है। कमर के अन्य आभूषणों की बात करें तो करधनी, कंदोरा, कणकती और तागड़ी, ये आभूषण है वह होते हैं कमर के आभूषण। मोकड़ी, मोकड़ी है यह क्या होती है? तो मोकड़ी जो है यह बोला जाता है लाख की चूड़ियों को। लाख की जो चूड़ियां हैं इनको बोला जाता है मोकड़ी। और कात्रिया,
कातरिया है, यह होती हैं कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां है, इनको बोला जाता है कातरिया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महिलाओं द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाने को कहा जाता है। दांतों के बीच सोने की जो कील लगाना है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है चूंप। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। रखन है वह दांत पर सोने के पत्थर की खोल चढ़ाना है वह रखन, और दांतों के बीच सोने की कील लगाने को कहा जाता है चूंप। अगला क्वेश्चन है, बोरला आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। बोरला है वह कहां पर पहना जाता है? टखना, कलाई, सिर और गला। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। बोरला जो आभूषण है यह सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निबोरी आभूषण पहना जाता है। निबोरी जो आभूषण है यह कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं गला, हाथ, दांत और नाक। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। निबोरी जो आभूषण है यह गले के अंदर पहना जाता है। नेवरी आभूषण, एग्जामिनर नेवरी आभूषण के बारे में पूछता है, निबोरी के बारे में पूछता है और नोगरी आभूषण, नोगरी, ये तीनों आपको याद रखने हैं। नेवरी जो आभूषण है यह पहना जाता है पैर में। नोगरी जो आभूषण है यह पहना जाता है हाथ में, और निबोरी जो आभूषण है यह पहना जाता है गले के अंदर। तो तीनों हैं वह आपको याद रखने हैं। निबोरी गले में, नेवरी पैर में, नोगरी हाथ में। अगला क्वेश्चन है, मोकड़ी क्या है? मोकड़ी अभी अभी हमने पढ़ा है, लाख की जो चूड़ियां या लाख के जो कड़े होते हैं उनको बोला जाता है मोकड़ी, और कातरिया है यह बोला जाता है कांच की चूड़ियों को। अगला क्वेश्चन है, अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा जो हैं यह शरीर के किस अंग के आभूषण है वह होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं कान, पांव, नाक और सिर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा ये सभी जो हैं यह पैर की अंगुलियों के आभूषण है वह होते हैं। पैर की अंगुलियों के अन्य यदि आभूषणों की बात करें तो एक होता है नखलियों, नखलियों आभूषण है, यह पैर की अंगुलियों के अंदर पहना जाता है। बिछुड़ी, चुटकी आभूषण, अनवट या अनवट, वेड, वेटी, माछली, माछली और अंगूठला, ये सभी आभूषण हैं यह पैर की अंगुलियों में पहने जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बाजूबंद आभूषण पहना जाता है। बाजूबंद जो आभूषण है यह कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं छाती पर, भुजा पर, टकना और कमर। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। बाजूबंद जो आभूषण है यह भुजा पर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बजंती आभूषण पहना जाता है। बजंती जो आभूषण है यह कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं सिर पर, कमर पर, भुजा पर और गले में। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। यह आभूषण है यह गले के अंदर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजटी, बाजूबंद आदि हैं, ये क्या हैं? तो ये आप सभी जानते हैं यह स्त्रियों के आभूषण हैं, स्त्रियों के आभूषण है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। फोलरी या पोलरा जो है यह पहने जाते हैं पैर की अंगुली में, पैर की अंगुली है इसके अंदर यह आभूषण है वह पहना जाता है। बंगड़ी आभूषण है, बंगड़ी जो आभूषण है यह हाथ के अंदर पहना जाता है। बोरला आभूषण है यह सिर पर पहना जाता है। बजटी आभूषण है, अभी अभी हम पढ़कर आए हैं हार, यह एक हार होता है और यह गले के अंदर पहना जाता है। सहरिया जो जाति की, सहरिया जनजाति की जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा यह हार है वह पहना जाता है। सहरिया जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा यह हार है वह पहना जाता है।
बाजूबंद है यह भुजा का आभूषण है वह होता है। अगला क्वेश्चन है गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गोखरू आभूषण है यह मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? अंगुली में, नाक, कलाई, माथा। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? गोखरू आभूषण है यह पहना जाता है कलाई। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण अंग सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इनके अंदर सही सुमेलित है वह नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं मेमंद सिर पर, ये सत्य है। सुरलिया है यह कान में, यह भी सही है। कंठी है यह गले के अंदर, यह भी सही है। मूंदड़ी है यह कलाई पर, यह असत्य है। मूंदड़ी या बिंठी, मूंदड़ी या जो बिंठी है यह होती है अंगुली का आभूषण, अंगुली का आभूषण है वह होता है, कलाई का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है बल्या आभूषण कहां पहना जाता है? बल्या जो आभूषण है यह कहां पर पहना जाता है? हाथों में, कानों में, सिर पर, नाक में। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? बल्या आभूषण है यह कहां पर पहना जाता है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, हाथों में। हाथों में यह आभूषण है वह पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है नौगरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? नौगरी आभूषण है यह कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं गले में, सिर, हाथ और पांव। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? नौगरी आभूषण जो है यह पहना जाता है हाथ में। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है हालरो पहना जाता है। हालरो जो आभूषण है यह कहां पर पहना जाता है? पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा सिर पर। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। हालरो जो आभूषण है यह आदिवासी महिलाएं जो हैं इनके द्वारा गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है टोंटी आभूषण। टोटी जो आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी आभूषण है यह शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं नाक, हाथ, कटी और कान। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? टोटी जो आभूषण है यह पहना जाता है कान में। ऑप्शन नंबर 4 है इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है लूंग आभूषण पहना जाता है। लूंग आभूषण है यह कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं ललाट पर, पैरों में, कलाई पर, कान में। तो आप सभी जानते हैं कान में। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। लूंग जो होता है यह कान और नाक दोनों के अंदर पहना जाता है यह आभूषण। अगला क्वेश्चन है आभूषण और अंग सुमेलित नहीं है। तिमणिया है यह पहना जाता है गले के अंदर। तगड़ी है यह पहनी जाती है कमर पर, सुरलिया कान में, रमझोल कलाई पर। तो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा? आप सभी जानते हैं रमझोल जो है यह पांव का आभूषण है वह होता है। पांव की जो घुंघरू होती हैं उनको रमझोल है वह बोला जाता है। तो यह पांव का आभूषण है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें असत्य है। अगला क्वेश्चन है पूंची या पोंछ आभूषण कहां पहना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं गर्दन, नाक, कलाई, पैर। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? पूंची या जिसको पुचिया आभूषण भी बोलते हैं ये कहां पर पहना जाता है? तो यह पहना जाता है कलाई पर। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है रमझोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग में पहना जाता है? रमझोल जो आभूषण है यह मारवाड़ में शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं कमर में, नाक में, पैर, अंगुली। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 पैरों के अंदर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? कौन सा आभूषण है वह गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी है वह होता है? ऑप्शन दे रखे हैं थड्डा, टुस्सी, टांका, सुरलिया। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। टुस्सी या ठुस्सी जो आभूषण है यह गले के अंदर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में आभूषणों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है वह इसके अंदर गलत है? बंगड़ी या चूड़ी को कलाई पर पहना जाता है, यह सही है। सुरलिया है यह कानों में पहना जाता है, यह सत्य है। फीणी को टखने में पहना जाता है,
फीणी जो आभूषण है यह होता है मस्तिष्क का आभूषण, मस्तिष्क का आभूषण है वह होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह गलत है। पोलरा जो है, पोलरा या फोलरा है, यह पैर की अंगुलियों में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओगनिया कहां पहना जाने वाला आभूषण है? ओगनिया जो आभूषण है यह कहां पर पहने जाने वाला है? कमर, हाथ, कान और गला। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। ओगनिया जो आभूषण है यह पहना जाता है कान में। अगला क्वेश्चन है, पीपल पन्ना आभूषण है। पीपल पन्ना आभूषण है, ऑप्शन दे रखे हैं स्त्रियों के गले का, स्त्रियों के कमर का, स्त्रियों के सिर का, स्त्रियों के कान का। तो पीपल पन्ना आभूषण है यह कहां पर पहना जाता है? तो ये स्त्रियों के कान का आभूषण है। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? कौन सा आभूषण है जो स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं तिमनिया, मंदलिया, टेवटा, ओगनिया। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। ओगनिया आभूषण है यह कानों के अंदर पहना जाता है। अगला है, तिमनिया आभूषण पहना जाता है, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, गले में। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है। कौन सा आभूषण है जो सिर पर नहीं पहना जाता है? मेमंद, बोर, रखड़ी, कंदोरा। कौन सा ऑप्शन है इसमें सही होगा? तो कंदोरा, कणकती, ये सभी आभूषण हैं, यह कमर के आभूषण है। इसमें 4 नंबर ऑप्शन है यह सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन से हैं? इसमें से कौन सा आभूषण है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है? बोरला, मुरकिया, टड्डा, बंगड़ी। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। मुरकिया जो आभूषण है यह पुरुषों द्वारा कानों के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण है यह शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर पर, माथा, नाक और गर्दन। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? चंपाकली है यह कहां पर पहना जाता है? गले में, गर्दन। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। चंपाकली जो आभूषण है यह है गले का आभूषण। चूंप जो आभूषण है यह है दांत का आभूषण। चूंप जो आभूषण है यह होता है दांत का आभूषण। और एक होता है चौंप आभूषण। चौंप आभूषण यह पहना जाता है नाक के अंदर। अगला क्वेश्चन है, नेवर आभूषण पहना जाता है। नेवर आभूषण है यह कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं हाथों में, दांतों में, गले में, पैरों में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। नेवर आभूषण है यह स्त्रियों द्वारा पैरों में पहना जाता है। अंग और आभूषण है इनको सुमेलित करना है। सिर का आभूषण है वह कौन सा है? तो मेमंद, हम पीछे पढ़ के आए हैं। गले का आभूषण है वह कौन सा होगा? तो हंसली है, यह गले का आभूषण है। कमर का आभूषण कणकती होता है। पैर का आभूषण रिमझोल या रमझोल होता है। तो ये इसके अंदर सही होंगे। अगला है, बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा रिक्त स्थान में पहना जाता है। बेसर और भंवरकड़ी है यह महिलाओं द्वारा कहां पर पहने जाते हैं? पैर, हाथ, नाक, गला। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। नाक के अंदर ये दोनों आभूषण है वह पहने जाते हैं। बेसर और भंवरकड़ी आभूषण है यह नाक में पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुलाक। बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती हैं? बुलाक जो आभूषण है यह स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? कान, नाक, गर्दन, कमर। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। नाक के अंदर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आभूषण समूहों में कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसके अंदर सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं अंगोटिया, कर्णफूल, पीपल पत्रा और झेला। लंगर,
पायल नुपुर झांझर, कंगन नोगरी गजरा नेवरी, तिमणिया तुलसी बजटी हालरो। तिमणिया तुलसी बजटी हालरो हैं, ये सभी आभूषण हैं, यह गले के आभूषण हैं। लंगर पायल नुपुर और झांझर हैं, ये सभी आभूषण हैं, यह पैर के आभूषण हैं। अंगोटिया कर्णफूल पीपल पत्रा और झेला हैं, ये सब आभूषण हैं, यह कान के आभूषण हैं। कंगन गजरा और नेवरी, कंगन गजरा और नेवरी जो आभूषण हैं ये कंगन नोगरी और गजरा ये आभूषण हैं, ये पहने जाते हैं हाथ में। और नेवरी जो आभूषण है यह पहना जाता है पैर के अंदर। नेवरी और नुपुर दोनों आभूषण हैं, यह पैर में पहने जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। 3 है वह सही होगा। इसमें ये सभी समूह हैं, यह सुमेलित नहीं है। ये 3 हाथ के दे रखे हैं और नेवरी है यह पैर में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है टड्डा पहना जाता है। टड्डा आभूषण है, यह कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं बाजू में, गले में, सिर पर, कमर पर। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। बाजू में यह आभूषण है वह पहना जाता है। खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? खुंगाली आभूषण है यह शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कमर पर, हाथ, नाक और गला। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? खुंगाली है यह कहां पर पहना जाता है? गले में। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा पैर में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? कौन सा पैर के अंदर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? नोगरी, नुपुर, झांझर, लंगर। तो नोगरी नहीं है, नोगरी है यह हाथ में पहना जाता है। अगला है कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। कान में कौन सा पहना जाता है? सुरलिया, मटरमाला, तकिया, मुंदरी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। सुरलिया जो आभूषण है यह पहना जाता है कान में। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत हैं, यह कहां पर पहने जाते हैं? तो यह पहने जाते हैं गले में। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है झेला, जमेला, पीपल पत्रा और अंगोटिया किस अंग के आभूषण हैं? ऑप्शन दे रखे हैं कान के हैं, हाथ के, अंगुली के, गले के। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? झेला, जमेला, पीपल पत्रा और अंगोटिया ये होंगे कान के आभूषण। अगला है तेदड़ आभूषण पहना जाता है। तेदड़ जो आभूषण है यह कहां पर पहना जाता है? स्त्रियों के सिर में, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में, स्त्रियों के कानों में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्त्रियों के पैरों में। अगला क्वेश्चन है पोत, हाकर, सरी। पोत, हाकर और सरी जो आभूषण है ये कहां पर पहने जाते हैं? पोत, हाकर और सरी आभूषण है ये कहां पर पहने जाते हैं? नाक में, कान में, गले में, पैरों में। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, गले में पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेमंद आभूषण पहना जाता है। मेमंद हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? मेमंद, मोरखा, रखड़ी, कंडोरा। मेमंद जो आभूषण है यह सिर का आभूषण है वह होता है। रखड़ी जो आभूषण है ये कहां पर पहना जाता है? रखड़ी आभूषण, रखड़ी भी सिर पर पहना जाता है। कंडोरा या कंदोरा आभूषण है यह कमर का आभूषण है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। मोरखा जो आभूषण है यह महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? मांदलिया, तिमणिया, आंवला और कांठला। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा आभूषण है इसके अंदर जो गले में नहीं पहना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। आंवला आभूषण है यह गले में नहीं पहना जाता है। यह जो आभूषण है यह पैर के अंदर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाता है? हमेल है ये आप सभी जानते हैं गले में पहना जाता है। थमनियो, थेड्यो, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहां धारण किए जाते हैं?
ये जो आभूषण है यह महिलाओं द्वारा कहाँ पर धारण किए जाते हैं, तो ये धारण किए जाते हैं कंठ पर। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है, सिर से पैर तक सही क्रम है वह कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। बोर, टिड्डी बलको, बिंदिया ये सभी सिर पर धारण किए जाते हैं। नथ नाक के अंदर, चूंप है यह दांतों का आभूषण है। गलपटियो, गलपटियो जो आभूषण है यह होता है गले का, और कड़ला है यह हाथ के अंदर पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अब हमें हाथ व कलाई के आभूषणों की बात करें तो कौन से होते हैं, मोकड़ी, कातरिया। मोकड़ी होती हैं ये लाख की चूड़ियां होती हैं, और कातरियां हैं ये होती हैं कांच की चूड़ियां। कड़ा, बंगड़ी और पुंचिया। नौगरी आभूषण, चांट, गजरा, गोखरू, तकिया, उगलिया और टड्डा ये आभूषण है यह हाथ के अंदर पहने जाते हैं, हाथ व कलाई के आभूषण है। हाथ की अंगुलियों के आभूषण की बात करें तो ये हैं बिट्टी, दामना, हथपान और छड़ा। ये सभी 10th की जो बुक है राजस्थान अध्ययन की उसमें दे रखे हैं हाथ की अंगुलियों के आभूषण, बिट्टी, दामना, हथपान और छड़ा। और एक दामनी है वह क्या होता है, तो दामनी जो है यह मारवाड़ के अंदर एक ओढ़नी का प्रकार है वह होता है। कान के आभूषणों की बात करें तो कान के होते हैं कर्णफूल, कुंडल, पीपल पत्रा, लटकन, फूल, झुमका। लटकन जो आभूषण है यह नाक और कान दोनों के अंदर पहना जाता है। ओगनिया, अंगोटिया, बुचारिया, सुरलिया, जूठना, जेला, जमेला, टोटी और टोप्स ये सभी कान के अंदर पहने जाते हैं। गले व कंठ के आभूषण, कंठ में थमनियों, थेडियो, आठ, ठूसी, जादरा और मुठिया ये कंठ के अंदर पहने जाते हैं। गले के अंदर हंसहार, हालरो, हमेल, हाकर, हांसली, चंद्रहार, कंठमाला, मटरमाला, पंचलड़ी, चंपाकली, तुलसी, बजटी आभूषण, तिमणिया, मांदलिया, मोहरन, सरी, कंठी, चिक, पोत और मंडली, झालर, खुंगाली ये सभी आभूषण हैं यह गले के अंदर पहने जाते हैं। कमर के आभूषण की बात करें तो करधनी, कणकती, तागड़ी और कंडोरा या कंदोरा आभूषण है यह कमर के अंदर पहने जाते हैं चारों। दांत के आभूषण हैं इसमें रखन, जो दांत पर सोने के पत्थर की खोल चढ़ाना है उसको कहा जाता है रखन, और चूंप दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना वो चूंप। तो ये दो आभूषण है वह दांतों के हैं। नाक के आभूषण की बात करें तो बेसर, बारी, बुलाक, नथ, चौंप, चुन्नी, कांटा, बोगली, भंवरकड़ी और लटकन ये है वह नाक के आभूषण होते हैं। पैर के आभूषणों की बात करें तो पायजेब, पेजनी, पायल, रमझोल, नुपुर, नेबरी, घुंघरू, झांझर, कड़ा, पोल, आंवला, तोड़िया और तेदड़ ये सभी हैं यह पैर के आभूषण होते हैं। पैर की अंगुली के आभूषणों की बात करें तो मूंदड़ी, फोलरी, पोलरा, गेल्या, मछली, नखलियो, अनवट, जरा, वेड, वेटी और बिछुड़ी ये सभी हैं यह पैर की अंगुली के आभूषण है वह होते हैं। सिर के आभूषणों की बात करें तो शीश फूल, शीश पट्टी, शीश फूल, शीश पट्टी, सुरमांग और सांकली, बिंदिया, बोर, बोरला, तावित, रखड़ी, मेमंद, फीणी, टीकड़ा और टिड्डी बलको ये सभी सिर के आभूषण है वह होते हैं। पुरुषों के आभूषणों की यदि बात करें तो पुरुष जो हैं यह कान के अंदर मुरकिया, लौंग, झाले या छेलकड़ी है वह पहनते हैं। हाथ में पुरुषों द्वारा बाजूबंद, कड़ा, मरमुख ये पहना जाता है। अंगुली में अंगूठी, बिठिया और मुंदड़िया ये पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं। बच्चों के आभूषणों की बात करें तो बच्चे कंठ के अंदर हंसुली, कान के अंदर मोती या लूंग, हाथ और पांव हैं इनमें कड़े पहनते हैं, पांव में झांझरिया पहनते हैं, और नजरिया, नजर से बचाने के लिए बच्चे हैं इनको नजरिया आभूषण है वह पहनाया जाता है। तो ये सभी बच्चों के आभूषण हैं। अब हमें वेशभूषा या परिधान है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही इत्यादि राजस्थान के किस परिधान से संबंधित है। ऑप्शन दे रखे हैं पगड़ी, अंगरखी, धोती और दुपट्टा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, ये सभी पगड़ियों के प्रकार हैं।
अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में खंगा एक प्रकार था। मध्यकाल के अंदर खंगा है वह किसका प्रकार था? जूता, आभूषण, वस्त्र, पगड़ी। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? खंगा जो है यह प्रकार था पगड़ी का। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही होगा। खंगा जो है यह पगड़ी का एक प्रकार था। पगड़ी जो है यह सिर को ढकने के लिए जो पहने जाने वाला वस्त्र है, यह पगड़ी होता है। प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है इसको। यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। उपनाम है इसके शिरोत्राण, अमलो, पाग, खंगा, ये सभी हैं वह पगड़ी के उपनाम हैं वह होते हैं। विभिन्न अवसरों पर पहने जाने वाली पगड़ियां, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है कौन सी कलर की पगड़ी है वह कब पहनी जाती है? तो युद्ध के अंदर केसरिया रंग की पगड़ी है वह पहनी जाती है। विवाह है यहाँ पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। दशहरे पर मांदिल पगड़ी पहनी जाती है। मांगलिक अवसर होते हैं तो पीली पगड़ी है वह पहनी जाती है। श्रावण या तीज के अवसर पर लहरिये की पगड़ी, होली पर फूल पत्ती की छपाई वाली और शोक में सफेद रंग की पगड़ी है वह धारण की जाती है। पगड़ी के आभूषणों की बात करें तो पगड़ी के आभूषण है वह कौन कौन से होते हैं? तो तुर्रा, कलंगी, सरपेच, दुगदुगी, बालाबंदी, ये सभी हैं वह पगड़ी के आभूषण होते हैं। मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियों की बात करें, अटपटी पगड़ी जो है यह मेवाड़ के अंदर प्रचलित थी। अटपटी पगड़ी। एक है खिड़कियां पगड़ी। खिड़कियां पगड़ी है यह कहां प्रसिद्ध थी? तो यह जोधपुर की प्रसिद्ध है। खिड़कियां पाग या खिड़कियां जो पगड़ी है यह कहां की प्रसिद्ध थी? तो यह जोधपुर की। मेवाड़ के अंदर उदयशाही जो है यह उदय सिंह के काल में शुरू हुई। अमरशाही है यह अमर सिंह द्वितीय के काल में। भीमशाही भीम सिंह के काल में। स्वरूप शाही स्वरूप सिंह के में। और अरसी शाही अरी सिंह के काल में ये पगड़ी है वह प्रचलित हुई थी। छापदार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मेवाड़ महाराणाओं को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है उसको छापदार कहा जाता था। राजशाही पगड़ी है यह जयपुर राजाओं द्वारा पहनी जाती थी। राजशाही लहरिया है, राजशाही लहरिया और समुद्री लहरिया जो है यह भी जयपुर के प्रसिद्ध थे। अगला है मंदिल एक प्रकार है। मंदिल है यह किसका एक प्रकार है? सांगीतिक यंत्र, आभूषण, पगड़ी, लोक संगीत। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। मंदिल जो है यह पगड़ी का एक प्रकार है वह होता है। मंदिल जो पगड़ी है यह कब पहनी जाती है? तो मंदिल जो पगड़ी है यह दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। मोठड़े की पगड़ी है यह कब पहनी जाती है? होली पर। होली पर कौन सी पहनी जाती है? फूल पत्ती की छपाई वाली। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी है यह होली पर। श्रावण या तीज के अवसर पर कौन सी? तो लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। विवाह उत्सव पर पहनी जाती है मोठड़े की पगड़ी। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। राजस्थान के अंदर पोमचा जो ओढ़नी है यह कब पहनी जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं। मां बनने के उत्सव पर, विवाह के अवसर पर, अविवाहित कन्या द्वारा, एक विधवा द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? पोमचा है यह कब धारण किया जाता है? तो मां बनने के उत्सव पर। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही है वह होगा। पोमचा जो है इसके अंदर पीला पोमचा और गुलाबी पोमचा। पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा है यह पहना जाता है। गुलाबी पोमचा है यह पुत्री के जन्म पर। तो ये भी आप याद रखना। ये जो ओढ़नी है पीला पोमचा है यह पुत्र के जन्म पर और गुलाबी पोमचा है यह पुत्री के जन्म पर। अगला है चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो किसके विभिन्न प्रकार हैं? अंग, रखा, ओढ़नी, चोली, घाघरा। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। ओढ़नी के प्रकार हैं। अगला है दुतई, गदर, डगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित हैं?
दुतई, गद्दर, डगला, कानो और मिर्जाई हैं, यह किससे संबंधित हैं? ऑप्शन दे रखे हैं तलवार, पगड़ी, अंगरखी और ओढ़नी। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। ये अंगरखी के प्रकार हैं वह होते हैं। अंगरखी जो है यह शरीर के ऊपरी हिस्से के अंदर पहना जाता है, शरीर के ऊपरी भाग के अंदर पहना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? कुर्ती, डोडी, नियोल और दुकुल। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। डोडी जो है यह एक अंगरखी का प्रकार होता है, तो यह पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। अगला है मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ के अंदर दामनी क्या है? तो मारवाड़ में दामनी जो है यह एक ओढ़नी का प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी पोशाक को? तो जोधपुरी कोट पैंट है, इनको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा है वह दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? जोधपुरी साफा है इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय है वह किसे जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं महाराजा केसर सिंह है, महाराजा जसवंत सिंह है, महाराजा उदय सिंह है, महाराजा सुमेर सिंह है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। जोधपुरी साफा जो है यह जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह सेकंड, जसवंत सिंह द्वितीय हैं, इनके शासनकाल में यह प्रचलित हुआ था। अगला है ब्रिचेस वस्त्र है। ब्रिचेस वस्त्र है वह ऑप्शन दे रखे हैं पुरुष के कमर के नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की ओढ़नी, महिलाओं के गले का आभूषण। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। पुरुषों के कमर के नीचे का आभूषण, यह एक चूड़ीदार पायजामा होता है ब्रिचेस। राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा या पछेवड़ा है वह क्या है? पचवेदा या पछेवड़ा है वह क्या है? जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती साल, हस्त निर्मित कागज। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। पछेवड़ा जो है यह एक मोटा सूती साल होता है जो सर्दियों के अंदर ओढ़ा जाता है। झिम्मी क्या है? झिम्मी है वह क्या है? पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म है, पर्युषण पर्वों के दौरान 3 दिन का उपवास, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी। तो ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं छापदार। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। चीर पटोरी है वह क्या है? चीर पटोरी है वह क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं साड़ी, पगड़ी, जूती, घर। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। चीर पटोरी जो है वह एक साड़ी का प्रकार है वह होता है। पुरुषों के वस्त्रों की यदि हम बात करें तो पगड़ी, अटपटी पगड़ी है यह मेवाड़ की थी, और खिड़किया पाग है यह जोधपुर की प्रसिद्ध थी। पगड़ी के आभूषण तुर्रे, कलंगी, सरपेच, बालाबंदी और दुगदुगी। और पीछे हम पढ़ चुके हैं पगड़ी के बारे में। अंगरखी, अंगरखी क्या? तो अंगरखी है यह पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से के अंदर पहनी जाती है। बुगतरी, तनसुख, दुतई, गाबा, गद्दर, मिर्जाई जो हैं ये सभी हैं वह अंगरखी के प्रकार हैं वह होते हैं। ये सभी हैं वह अंगरखी के प्रकार होते हैं। एक और आप देख लेना डोडी, ये भी पीछे क्वेश्चन पूछा गया है। अचकन, अचकन जो है यह पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्सों में पहना जाता है और यह घुटनों तक लंबा होता है। चोग है यह पुरुषों द्वारा अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। धोती आप सभी जानते हैं कमर के नीचे। बिरजस या बिरजेस है यह चूड़ीदार पायजामा होता है। कमरबंद है यह पुरुषों द्वारा कमर पर पहना जाता है। पछेवड़ा है यह मोटी कंबल का वस्त्र होता है जो सर्दियों के अंदर ओढ़ा जाता है। गुग्गी है यह ऊन से बना वस्त्र है, यह भी सर्दियों के अंदर। और आत्म सुख है यह भी सर्दियों के अंदर ओढ़ा जाता है। महिलाओं के वस्त्रों की बात करें तो ओढ़नी, पुत्र जन्म पर पीला पोमचा है वह ओढ़ा जाता है, पुत्री जन्म पर गुलाबी पोमचा है वह ओढ़ा जाता है। दामनी जो है यह मारवाड़ के अंदर एक ओढ़नी का प्रकार है वह होता है। कुर्ती और कांचली हैं यह महिलाओं द्वारा पहनी जाती हैं। तिलका है यह मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाता है। राजशाही व समुद्री लहरिया जो हैं यह जयपुर के प्रसिद्ध थे, तो ये भी आप याद रखना।
आदिवासियों के परिधान की बात करें तो अंगरखा है, यह आदिवासी पुरुष है, इनके द्वारा पहना जाता है। अंगोछा या पोत्या, अंगोछा या पोत्या जो है यह आदिवासी जो पुरुष हैं इनके द्वारा सिर पर ओढ़ा जाता है। नांदना आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीनतम वस्त्र है, वह है नांदना। रेनसाई है, यह एक साड़ी का प्रकार होता है। कछाबू, कछाबू है, यह आदिवासी महिलाओं का घुटनों तक का घाघरा है, उसको कछाबू बोला जाता है। कटकी जो है, कटकी के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। आदिवासी जो अविवाहित महिलाएं हैं इनकी ओढ़नी है, उसको बोला जाता है कटकी। जामसाई जो साड़ी है यह महिलाओं, आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह पर पहनी जाती है। केरी भात की ओढ़नी, जवार भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, ये सभी ओढ़नियां हैं, यह आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती हैं। तो ये सभी आप याद रखना। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।